तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप और सोचेंगे। मैं प्राची, मैं फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश 2025 बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है, एग्जाम की जो डेट है, वो निर्धारित कर दी गई है। तो आज हम इस क्लास में आप सभी को एग्जाम की डेट बताने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से कैसे करें और कैसे एकदम बेहतरीन तैयारी करें और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आज हम इस क्लास में ये बताने वाले हैं कि आपको अपने एग्जाम में अपना क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं या फिर अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसी में परेशान रहते हैं, अपना क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन आता रहते हैं फिर भी टाइम की वजह से उनका छूट जाता है। तो कौन से क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं, ये सभी जानकारी हम क्लास में आपको बताने वाले हैं। क्लास आप अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन भी लेकर के बैठ जाइएगा। आपका एग्जाम किस डेट को है उसको आप लिख लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, लिखा हुआ है सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापन एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। यानी कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 24 फरवरी से स्टार्टिंग हो रही है। 24 फरवरी से आपकी स्टार्टिंग हो रही है और एग्ज़ाम जो आपका ख़त्म होगा वो 12 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आपका समाप्त होगा। तो इतने डेट में आपके सारे एग्जाम्स हैं, इतने आपसे यहाँ से स्टार्टिंग होगी आपका एग्ज़ाम 24 तारीख से और 12 मार्च को आपके सारे एग्जाम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस डेट को कौन सा आपका एग्जाम है, पेपर है आपका। तो यहाँ पर आपको 24 फरवरी यहाँ पर दिया गया है 24 फरवरी और 24 फरवरी को आपका जो सोमवार है, दिन सोमवार है, आपका जो टाइम पहला एग्जाम है। हम खास करके आज बात करेंगे क्लास 12 की, 12 वालों की बात करेंगे और 12 वाले स्टूडेंट अपना अच्छे से देख लीजिए। 24 तारीख का जो आपका एग्जाम है वो है आपका सामान्य हिंदी का। किसका एग्जाम है? सामान्य हिंदी का। और टाइम आपका क्या रहेगा? समय आपको शाम 2 बजे से आपका, यानी कि 2 बजे से आपका एग्जाम होगा और 2 बजे से लेकर के आपका एग्जाम जो होगा वो 5:15 यानी कि 5:15 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। 2 बजे से लेकर के शाम 5:15 तक आपका एग्जाम जो होगा वो कराया जाएगा। पहला जो एग्जाम है वो आपको किसका है? हिंदी का है। उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम है आपका, यहाँ पर हम खास करके बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों की या फिर बायोलॉजी वालों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में 3 तारीख को, 3 मार्च आपका, 1 मार्च को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर 3 मार्च पे आ जाइए। 3 मार्च को आपका जो एग्जाम है वो है जीव विज्ञान। किसका है? जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान। या फिर जो बच्चे मैथ लिए हैं यानी कि गणित का एग्जाम है। आपका 24 तारीख को जो एग्जाम है वो हिंदी का है, सामान्य हिंदी का है। और जो आपका सोमवार 3 मार्च को आपका जो एग्जाम है वो भी टाइम वही रहेगा आपका, शाम के सेकंड मीटिंग आपका 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक। वो आपका क्या है? जीव विज्ञान और मैथ है, आपका गणित है। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला एग्जाम जो है वो है 6 तारीख को। 6 तारीख को आपका जो एग्जाम है 6 मार्च को, वो है आपका यहाँ पे भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का एग्जाम है वो कब है आपका? 6 मार्च को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। उसके बाद में आपका जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है वो है आपका 8 मार्च को। कब है? 8 मार्च को। 8 मार्च को आपका क्या है? रसायन विज्ञान का पेपर है, यानी कि आपका केमिस्ट्री है।
केमिस्ट्री का एग्जाम आपका कब है? 8 मार्च को है, शाम वही 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो है, इस पेज पे नहीं है, अगले पेज पे बढ़ते हैं, इसको आप नोट भी करते हुए चलिए। और लास्ट आपका जो बच रहा है वो बच रहा है इंग्लिश का पेपर, जो कि है आपका 12 मार्च को। 12 मार्च को आपका क्या है? अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर है। आपका वही टाइम पूरा रहेगा, शाम 2 बजे से, मतलब दोपहर 2 बजे से आपका शाम 5:15 तक आपके सारे एग्जाम रहेंगे। तो ये आपका था टोटल 5 सब्जेक्ट। हम आपको यहाँ पर अलग से भी लिख करके आए हैं, आप टाइम टेबल लिख लीजिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 12 वालों के लिए है। और यहाँ पर 24 तारीख को आपका क्या है? सामान्य हिंदी है। 24 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी है। और 3 तारीख को आपका क्या है? जीव विज्ञान है। 6 तारीख को आपका क्या है? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है। और यहाँ पे 8 तारीख को क्या है? आपका रसायन विज्ञान यानी कि आपकी केमिस्ट्री है। और 12 तारीख को लास्ट जो है वो आपका क्या है? यहाँ पे इंग्लिश है। ये आपका टाइम टेबल है जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर याद कर लीजिए अभी से, और इसी को देख करके अपने आप को तैयारी करनी है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आप अनसॉल्व उठा लीजिए या फिर मॉडल पेपर उठा लीजिए। आप अनसॉल्व ले लीजिए या फिर मॉडल पेपर, ठीक है? क्या ले लीजिए? मॉडल पेपर, मॉडल पेपर। और अपना टाइम निर्धारित कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिए, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन हमको पता है कि आपका जो पूछा जाता है वो आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग में, और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 20 नंबर, जो 20 मार्क्स है वो आपको 20 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, आपको टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 10 से 12 मिनट में सॉल्व करना है। 10 से 12 मिनट में आपको एक क्वेश्चन क्या करना है? एक क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट ले जाने हैं। और ऐसे अपना सारा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि आप अगर 10 से 12 मिनट ले जाते हैं तो आपका कितना टाइम लगता है। आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देख लीजिए, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसको आपको कितने टाइम में आपको सेट करना है। उसके बाद में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपको कितने मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको टोटल 180 मिनट आपको मिलेंगे, 180 मिनट। और आप 15 मिनट, जो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, उसमें आप 15 मिनट अपना निकाल लीजिए अपना एग्जाम पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए आपको। और पेपर पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे वर्क रहते हैं, आपको कॉपी भी फिल करना होता है। 15 मिनट आप निकाल लीजिए, आपका टोटल जो टाइम मिल रहा है वो टोटल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मिल रहा है 3 घंटे का। तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट को आप डिवाइड कर लीजिए। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको कितना टाइम लगाना है, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कितना क्वेश्चन लगाना है, कितना टाइम लगाना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं निर्धारित तो कर लेते हैं, पहले से अपना डिवाइड कर लेते हैं, हमको इतने मिनट में ये वाला क्वेश्चन करना है। लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं तो उनका जो स्पीड होता है लिखने का, वो स्पीड नहीं उतना बन पाता है, तो उनका जो टाइम बनाए रहते हैं वो सारा टाइम एकदम खराब हो जाता है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप घर पे जब भी रहें, संडे छुट्टी जब भी आप घर पे रहें, टाइमर लगा लीजिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाइए, एक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन उठाइए। जैसे आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, जैसे आपको एग्जाम में कंफर्म पूछा ही जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया 5 नंबर का है, तो आप इस क्वेश्चन को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आप टाइम लगा लीजिए, मुझे 10 से 12 मिनट में करना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट 10 से 12 मिनट में करना है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन, आपका 10 से 12 मिनट आप लगाए हैं, लेकिन आप यहाँ 20 मिनट तक आप इसको ले जा रहे हैं। अगर एक बार आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन को चित्र बना करके पूरा डेरिवेशन करेंगे, मान लीजिए आपका 20 मिनट जाता है, कितना मिनट? 20 मिनट। तो 20 मिनट आप पहली बार में जाएगा,
अगर आप लिखेंगे पहली बार में 20 मिनट जाएगा। फिर उसको दूसरी बार करिए और स्पीड से, आपका तैयार हो जाएगा। तैयार होने के साथ साथ आपकी स्पीड बन जाएगी। दूसरी बार वही क्वेश्चन करिए रफ कॉपी में, फिर आपका 15 मिनट जाएगा। तीसरी बार आप जब भी करेंगे, जैसे तीसरी बार आप करेंगे, तीसरी बार तो आपका, मैं श्योर हूँ, आप करके देखिएगा, मैं श्योर हूँ कि आपका 10 से 12 मिनट अरेंज हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चन को अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है आपको। बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप मैनेजमेंट कर लेंगे। कैसे करना है, कैसा नहीं करना है, आपका एग्जाम है, आपको अपने आप को मेच्योर करना है कि हमको कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि हमारा क्वेश्चन भी ना छूटे और हमारा सारा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी हम कर लें। तो सारा ये पैटर्न जो है वो आप अभी से अपना फॉलो कर ले। अभी से क्वेश्चन हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं कि आपको लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन तैयार किया जाना है, शॉर्ट में बताए हैं, आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब भी बताए हैं कि आपका कौन कौन सा आना। जो क्वेश्चन फिक्स है ये आएगा तो उसे आप रट डालिए, अभी से रट डालिए, ठीक है। उसको क्या कर दिए, रट डालिए, उसको अच्छे से डालिए। कहते हैं ना, याद कर लीजिए फिर रट डालिए। कुछ भी आप करिए, कुछ में आके अपने एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं कि हम अभी तक आपकी तैयारी के लिए क्या क्या किए हैं, कितना बेस्ट आपकी तैयारी करा रहे हैं, उन सभी की जानकारी हम यहाँ पर लास्ट में देने वाले हैं। तो आपकी तैयारी, बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चलाए हैं, उसको अगर अभी अब तक आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके चैनल पे सर्च कीजिए साइंस बाय प्राची मैम यूट्यूब पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ डालिए। अगर इन क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा बाद में पछताएंगे। एग्जाम में बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ मैम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए थे लेकिन हमने नहीं पढ़ा। इसलिए आप, ऐसा टाइम ना आए इसलिए आप पढ़ लीजिए। हमने आपको बताया है अभी तक आल नेमिक रिएक्शन, हमें लगता है 25 नेमिक रिएक्शन होगी, 25 प्लस नेमिक रिएक्शन होगी, आल नेमिक रिएक्शन आप सभी को पता है कि आपको एग्जाम में आएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ 5 नंबर तो 2-4 क्वेश्चन, आप 5 नंबर में 2-4 नेमिक रिएक्शन देते ही देते हैं, और साथ ही साथ आपको पूरी केमिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चन रहता है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्म में भी यही सारे क्वेश्चन आपके भरे रहते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देता है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे आपको दे दिया ऊर्ज अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो बच्चे केवल रिएक्शन लिख के आते हैं, रिएक्शन नहीं लिखना, आपको रिएक्शन के साथ साथ उसके बारे में भी लिखना है। तो ये तो आपका टोटल हो गया, क्या हम आपको बता दिए हैं। एक ही क्लास में आपको आल नेमिक रिएक्शन पूरा बताए हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए आल नेमिक रिएक्शन बाय प्राची मैम, अगर लास्ट में मेरा नाम आप लगा दीजिए तो आपको डायरेक्ट ये वाला क्लास आपको मिल जाएगी। अगला हम आपको केमिस्ट्री में ये बताए हैं कि आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट पूरे बुक का एक साथ जो 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि 5 साल से क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे। जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन का निचोड़ जो है वो इस क्लास में है। आप सर्च कर लीजिएगा क्या होता है जब साइंस मतलब प्राची मैम आप लास्ट में लगा दीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आप चैनल पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के आपको मिल जाएंगे। और फिजिक्स में आपका, हम अभी तक आपको बताए हैं फिजिक्स का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग तो मैं बता दूंगी, बता भी दी हूँ, क्लास आपको बता दी हूँ कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, वही क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। बात केवल बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन छूटता भी है अति लघुत्तरीय में। बना के लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, कितना बना के लिखेंगे, बना के नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सटीक लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। हमने आपको टॉप 30 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम बताए हैं, जिसके यहाँ पर फिजिक्स की पार्ट 3 में गया है, मतलब 3 पार्ट आपका इसका गया है, तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन रट डालिए अभी से। अगर आप एकदम रट डालते हैं, तैयार कर डालते हैं, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, अन्यथा आप सोच के लिखेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं होगा। फिर हम आपको अब इस टाइम पे चल रहा है केमिस्ट्री का
क्या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं, ये सभी चल रहा है। आप सारे क्लास को जाकर के अटेंड कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, कॉपी बना लीजिए एक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जितना हम बता रहे हैं उतना आप कीजिए और विद प्रूफ के साथ मैं बोलती हूँ आप अनसॉल्व उठाइए, देखिए जो मैम क्वेश्चन बताई हैं वो कितना बार पूछा हुआ आपके एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मैं फेक नहीं बताऊंगी कि आप ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, मतलब विदाउट जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं हुआ है ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं उठाया है। आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे उठाए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को वहाँ पर जाके पढ़िए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए हम और कितना बेहतर कर सकें। और हाँ, साथ ही साथ जल्द ही आपका अनसॉल्व भी हम सॉल्व कराएंगे पूरा कंप्लीट 2025 से 2023 का 22 का सारे एग्जाम का आपका अनसॉल्व भी मैं सॉल्व कराऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आप चैनल पे बने रहिए, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।